महत्वपूर्ण पवित्र पर्व है जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से हम लोग मानते हैं। जीवन में सबके गुरु होना चाहिए। रोज सवेरे उठकर सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करने से पूरे दिन भर का काम सुंदर बनता है। जिसकी हम याद करते हैं वो हमारा मन बनकर, बुद्धि बनकर, कर्म बनकर हमारे पूरे जीवन के कामों को सुंदर बनाता है। सवेरे उठते ही घर में झगड़ा हो जाए और उस घर से कोई अगर मोटरसाइकिल से, गाड़ी से बाहर निकले तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान स्टीयरिंग पर नहीं रहेगा, घर वाले झगड़े पर रहेगा। एक बार हम लोग गुजरात में थे, जामनगर से द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य माना जाता था। आज भी वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। समुद्र के बीच टापू पर भी द्वारिका मंदिर है। तो एक भगत एक गाड़ी से हम लोगों को लेकर जा रहे थे। जिसकी गाड़ी थी वही चला रहा था ड्राइवर। तो गाड़ी में जो टेप रिकॉर्डर लगा रहता है उसमें वो एक कव्वाली बजा रहा था। कव्वाली भी एक भजन जैसे ही होता है, लेकिन कुछ उर्दू के भाषा में होता है। तो हमारे साथी ने कह दिया कि क्या तुम मुसलमान हो? और मुसलमान था नहीं हो, और था ठाकुर बिरादरी का। लेकिन क्या तुम मुसलमान हो इतना कहने से उसके मन में इतना रंज भर गया कि हमको मुसलमान कह दिया इसने। हम आगे वाली सीट पर बैठे थे। अब चला रहा है गाड़ी, लेकिन अंदर में मुसलमान नाचने लगा। भाई सभी मुसलमान तो खराब होते नहीं है। एक भाई आए हुए हैं शहादतगंज से, जुलाहे हैं सदगुरु कबीर साहब के, जहाँ जन्म हुआ उस खानदान के हैं, शाकाहारी हैं। ये सच्चे मुसलमान हैं। सच्चे मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, जिसके एक एक रग में, एक एक बूंद में ईमानदारी हो, वो मुसलमान है। लेकिन इनके पड़ोस में कोई मुसलमान दूसरा है। इतना इनको सता रहा है, और लगभग हमको लगता है कि 5-7 वर्षों से यहाँ आते हैं ये। कोई इनका साथ नहीं दिया है मुसलमान। ऐसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई जब होती है तो मुसलमान हिंदुओं को बुरा भला कहते रहते कि हिंदू लोग ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन न खराब मुसलमान होता है न हिंदू होता है। ये जो अंदर में छल कपट है, हिंसा है, दूसरे के प्रति दुख देने की भावना है, ये खराब है। अब वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, लेकिन इतना इनको तंग किया कि इनके सामने जमीन पर कब्जा कर लिया। ये कुछ कहे तो 1-2 बार झापड़ भी मार दिया। ये वृद्ध हैं, कमजोर हैं, और यहाँ तक कि ये शाकाहारी है तो इतना इनको प्रताड़ित किया कि तुम मांस क्यों नहीं खाते हो। जैसे खाना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। भाई अगर ऐसे खेत में जैसे साग मूली मिलता है वैसे मांस मिल जाए, सबको ही खाओ। लेकिन जब कटता हुआ कोई देखेगा तो कितने मुसलमान हैं फिर वो नहीं खाते। कितने ईसाई को मैंने देखा वो मांस नहीं खाते कटता हुआ देखकर। लेकिन वो जो खाते हैं कटता हुआ देखकर, तो उनके अंदर में इतनी क्रूरता भर जाती है कि फिर किसी को चाकू मारे, किसी को खून करे तो उनको दर्द नहीं आता है।
ऐसे वृद्ध और अनाथ कमजोर व्यक्ति को भी वो गाली देता है, मारता है और खा करके हड्डी इनके आंगन में बहाता है। ऐसे पीड़ित थे ये। और इतने सारे, बहुत सारे उनके, मुसलमानों में कोई साथ नहीं दिया इनका। और किसी तरीके से यहाँ आए। फिर साथियों ने हमारे फिर थानेदार को फ़ोन किया, फिर उन्होंने उनको ठीक किया। तो मुसलमान बदनाम इसलिए है कि अभी देखो बकरीद हुआ है तो बढ़िया अपने घर में सेवई बनाते, लड्डू बनाते, खीर बनाते, खिलाते। लेकिन ये जुनून है कि जब तक बकरा कटेगा नहीं तब तक हमारा त्यौहार होगा नहीं। ये कोई त्यौहार है कि दूसरे का खून करना? और इसी प्रकार से कोई भी अगर दूसरे का मांस खाता है तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं बन सकता है। प्रकृति ने या भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं, इतना बढ़िया स्वाद है, और उसको खा करके स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, सुंदर मन बन सकता है। थोड़ा मुसलमान हमारे साथी ने बोल दिया, वो ठाकुर अंदर अंदर में इतना चढ़ गया कि दुखी हो गया कि चला रहा था गाड़ी लेकिन सामने उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जब तक रोड साफ रहा तब तक तो गाड़ी चलती रही। उसी बीच में एक किसान साइकिल पर चरी, खेत से चरी काट कर और साइकिल के पीछे करियल में बांधकर आगे आगे जा रहा था। अब उसका भी पता नहीं कौन सा भाग्य आ गया था, वो सड़क के बीचों बीच चल रहा था। और मैंने देखा कि केवल 2 फीट बाकी रह गया, तो मैंने इससे कहा क्या उस साइकिल वाले के ऊपर चढ़ा दोगे? इतना बोलते बोलते जोर से उसको ठोकर मारा इस गाड़ी वाले ने कि फुटबॉल जैसे उछल करके वो साइकिल वाला तो और गिर गया और साइकिल उसकी टेढ़ी हो गई। लेकिन संत गुरु बैठे थे उस गाड़ी पर, इसलिए उसको चोट नहीं आई और एकदम से उछल करके भागा वो। तो फिर ये गाड़ी लेकर मैंने इससे कहा कि चुपके से निकल चलो। मैंने इससे पूछा कि तुम गाड़ी चला रहे थे तो वो साइकिल वाला, वो चरी वाला दिखाई नहीं पड़ा तुमको? कहा मुसलमान बैठ गया था अंदर में। सुबह सुबह अगर आपके मन में ये खुन्नस है, ये झगड़ा है, ये तृण पुण्य है, ये बस गया तो पूरा दिन मन खराब होगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे सवेरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामायण में जिनको हम आज भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनके जीने का तरीका कितना सुंदर है। और जो उनको ज्ञान मिला कि पढ़ लिख करके जब वापस आए हैं, योग्य बने, तो उनको राजा दशरथ ने उत्तराधिकारी बनाया। अपना सिंहासन देने के लिए घोषणा कर दी। सुबह घोषणा हुई कि राम का राज तिलक होगा, और थोड़ी देर बाद शाम को ही ये हो गया कि राम को वनवास होना है। लेकिन राम को राज तिलक सुन करके खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? कि एक जने केवल कुर्सी पर बैठ जाए, ये तो मजबूरी है कि हम लोगों के लिए कुर्सी रखी है, नहीं तो सबके लिए धरती माँ है। सबसे अच्छी जमीन धरती माँ है, लेकिन मजबूरी होती है। कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कहाँ है, तो अपने अपने कुर्सी पर बैठकर काम करता है। राम को मन में हुआ कि हमारे जो सगे भाई हैं वो नहीं राजा बन पाएंगे, हम अकेले कैसे बने? इसलिए खुशी नहीं हुई। और जब शाम को उनके मन में ये हुआ कि वनवास जाना है, तो उनको कोई दुख भी नहीं हुआ। इस राम की कथा जो बच्चा पढ़ लेगा, वो ये खूंटे जमीन के लिए, नाली के लिए, या थोड़ी थोड़ी बात के लिए या बड़ी बात के लिए कभी भाई से झगड़ा नहीं करेगा। अभी 10-15 दिन पहले हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, और जिसके लिए झगड़ा हुआ वो जमीन केवल 5 बिस्वा थी। 5 बिस्वा जमीन के लिए झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ते बढ़ते
सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। एक जने का 3 बीघा जमीन बिक गया, दूसरे जने का 10-20 लाख रुपए खत्म हो गए, और कुल जमीन जो थी वो केवल 5 बिस्वा थी। जितनी जमीन बिक गई, जितना पैसा चला गया उनका, उतने में कितने बीघा जमीन खरीद लेते हो। ये आदमी के अंदर में जो शैतान बैठ जाता है, सुबह बैठ जाए, शाम को बैठ जाए, किसी समय बैठ जाए, और वो आदमी अपनी जिंदगी में अपने हाथ से अपने हाथ पैर काटता है। सबको ये पता है कि संसार में कोई कुछ लेकर के आया नहीं है और कुछ लेकर जाना नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सब कुछ है। हम 45 वर्ष पहले इस मुजापुर गांव में आए, तब यहाँ पर पीछे एक छोटी सी गुमटी थी और यहाँ साहब का समाधि स्थल था, बगीचा रहा। और रास्ते में पैदल मैं आ रहा था, चौराहे से पहली बार आया भंडारे में, तो शायद मास्टर जगदीश प्रसाद कहीं से आ रहे होंगे, हमें देखे पैदल चल रहे हैं। आज भी गांव में मैं देखता हूं कि चौराहे से कोई कहीं का भगत आ रहा हो तो ये लगता है कि साहब के यहाँ जा रहे होंगे, तो उसको पैदल नहीं आने देते। ये सब कोई समझिए कि आश्रम जो है, ये आश्रम पूरे गांव का आश्रम है, और आश्रम ही नहीं, घर है ये। गांव के लोगों ने इतने उत्साह के साथ, इतने उमंग के साथ ये जमीन वो जमीन, पन्नालाल प्रधान, मुनीश्वर बख्श के पिता शाह जी, इतनी खुशी में, हमारी उम्र उस समय कितनी थी, 20-22 साल की थी, और हर रोज आकर के कोई न कोई बोलता था, साहब आश्रम बनाइए, आश्रम बनाइए। हमारा घर तो यहाँ था नहीं, हमारा कोई हिस्सा भी नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। हम तो घर से चले हैं तो केवल एक कपड़ा पहन करके निकले थे। जगह मिली कि नहीं मिली। और इसके बाद इतने आश्रम मिले हैं कि कोई अच्छे ढंग से जिंदगी जीना चाहे तो पूड़ी, मलाई, हलवा और भंडारा खा करके अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो ऐसा कोई मन में कोई संदेह न रखे, डर न रखे कि जिसके पास कुछ नहीं है उसका जीवन अच्छे ढंग से नहीं बीतेगा। अच्छे ढंग से चलने वालों के लिए पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग ढूंढने वाले, खोजने वाले खोज रहे हैं कि जिनको अपनी कमाई दौलत दे दे तो हमारी ये दौलत सार्थक हो जाए, अच्छे काम में लगे। 45 वर्ष हो गए और ये आश्रम तो कितने कितने लोगों ने बनाया होगा। कुछ का नाम पत्थरों में लिखा है, बहुत लोगों का नाम नहीं लिखा है। कुछ का नाम जो लिखा है उसमें से एक नाम आपके गांव में एक परदेसिन थी, मालूम है किसी को परदेसिन का नाम? वो जब गांव में आई है तो लोगों को पहले तो अनजानपन लगा, वो कहीं से भटक गई थी, उसको याददाश्त नहीं थी। ये पप्पू की माँ जो पास में घर पड़ता है, इनके घर में ज़्यादा आया जाया करती थी। वैसे पूरे गांव में सबके घर में कुटना पिसना करती थी वो परदेसिन। कुछ दिन के बाद इतना हिल मिल गई सबके घर में कि लोग उसको अपने बहन जैसे, अपने घर के सदस्य जैसे मानने लगे और सबके घर में जाकर चक्की चला देती, कुटना पिसना कर देती और सबके घरों से दाल चावल पाती थी तो गठरी और बना करके इनके घर में रखती थी, चंगालाल के घर में। फिर लोगों को चिंता होने लगी कि ये बूढ़ी हो रही है, बीमार पड़ेगी तो कौन सेवा करेगा, कैसे होगा। तो कुछ लोगों ने पंचायत घर में उसको रहने की जगह दे दी, उसमें रहने लगी। इतनी बढ़िया से रहती थी, जब हम आते थे तो मिलती थी, इतनी बढ़िया से रहती थी वो, कभी उसको उदास नहीं देखा गया। और एक दिन इनके घर में आकर के बोली कि दीदी आज हमें पना बड़ा और पूड़ी खाने का मन होता है। तो पप्पू की माँ ने कहा कि मैंने ठीक बतायो, लड़के वो बहुत दिन से याद करते रहे, तो आज बन जाए, खाओ, तुम भी खाओ, घर वाले बच्चे भी खाएंगे। और बढ़िया से नहा धो करके आई
पना बरा पूरी जो कुछ है पकवान होता है खाई, खा करके फिर उसी पंचायत घर में जा कर के वो दोपहर में जो आराम करते हैं लोग, लेट गई। जिसको पूरा गांव भर खिलाता पिलाता मानता सब कुछ था, लेकिन सबके अंदर में एक शंका थी कि इसकी सेवा कौन करेगा। दोपहर में लेट गई। उसी रास्ते से जो आते जाते परदेसिन का हाल है सब लोग पूछ लेते थे। उस दिन लोग पूछे परदेसिन का हाल है तो बोली नहीं। फिर लौटते समय वही पूछे परदेसिन का हाल है तो बोली नहीं। तो शक हुआ कि परदेसिन क्या बहुत ज्यादा सो गई। फिर जाकर के देखी तो परदेसिन परदेश जा चुकी थी। ऐसा उसका जीवन बीता। और उसके बाद जो पप्पू के घर में उसने पोटली ओटली रखी हुई थी, इतना हो गया था कि भंडारा हो जाता। उसने कह रखा था कि मेरे नाम से भंडारा बाद में कर देना। जिसके घर में बहुत लोग हैं, बहुत पैसा है, पता नहीं ऐसी मौत मिलती है कि नहीं, ऐसी सेवा होती है कि नहीं होती है। अगर अपना मन अच्छा रखोगे, अच्छा क्या है कि जैसे अपने बच्चों को मानते हो इसे सबको मानो। जो दुखी है, बूढ़ा है, अनाथ है, पागल है, रोगी है, वो अपना ही है और बन सके तो उसको सेवा दो। और यहाँ पर ऐसे लोग आते रहते हैं। अगर झगड़ा ना करे तो कभी कभी तो लोग चिंता कर सोचते हैं, विचार करते हैं कि यहाँ पर अन्न क्षेत्र चले और जो कोई भी आए यहाँ उसको भोजन जरूर मिले। ये सबका घर है। दूसरा नाम इसमें मैंने लिखा, परदेसिन के अलावा इस गांव के रहने वाली साहेबदीन की माँ थी। उसका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका लड़का था साहेबदीन और दोनों आंखों से अंधा था। वो कभी कभी यहाँ आता था तो झाड़ू लगाता था। उसको मैंने नेपाल से ला करके एक चादर दे दिया। बहुत कीमती चादर नहीं रहा, लेकिन अच्छा चादर था। वो पूरे गांव में जाकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि सबको दिखाया। लोगों को सोने की अंगूठी पाकर, विवाहों में जो दहेज मिलता है, 4 पहिया की गाड़ी पाकर इतनी खुशी नहीं होती। उसको चादर पा करके पूरे गांव में सबको दिखाया। सब लोग आकर हमसे पूछते रहे, साहब चादर दे रहे हो का? इतनी खुशी सबको होनी चाहिए। जो मिले, आपको सोना मिलता है तो, आपको लोहे की रिंग मिलती है तो, आपके पास छोटा घर है तो, बड़ा घर है, जो मिले खुशी होनी चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोगों के पास क्या है? यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, यहाँ पर गवर्नर आए। उस परदेसिन साहेब दीन की माँ का नाम भी इस पत्थर में लिखवा दिया मैंने। पर इसलिए लिखवाया कि कोई ये न समझे कि ये जगह हमारी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर बड़े लोग आते हैं। कुछ लोगों ने हमको शिकायत की कि यहाँ पर तो बड़े लोग आते हैं। मैंने कहा तुम भूल कर रहे हो भाई। यहाँ पर जो आता है वो बड़ा हो ही जाता है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री बनने से 5-7 साल पहले जब आलोक बहुत छोटे थे, इनके साथ बहुत घूमते थे। यहाँ से नेपालगंज गए, कभी हमारे साथ में दिल्ली में भी घूमे, कभी नेपाल काठमांडू में भी गए। एक बार काठमांडू बुला लिया उनको मैंने। यहीं पर एक बार आए हुए थे, रात में रुके थे। थोड़ा वो लंबा है शरीर से और आश्रम में 7 फीट वाला कोई तखत था ही नहीं, 6-6 फीट के तखत थे। आजकल का यही समय था, बिजली होती नहीं थी तो हम लोगों ने बैटरी वाला पंखा लगा दिया और उसी तखत पर आसन लगा दिया। उनके पैर 1 फीट बाहर निकल गए। रात में नींद नहीं आए। और घर के राजा आदमी है, उनके पास में 1000 बीघे की जमीन है। मामूली आदमी नहीं वो, लेकिन प्रेम है संतों से तो आ जाया करते थे कभी कभी। जब गुप्त रूप में आते थे तो कोई नहीं देखा। रात में कोई उनको पूछने नहीं गया तो फिर वो खाट से तखत से बिछौना नीचे जमीन में उतार लिए और रात भर वो बिताए। उनका एक साथी था, वो बड़ा व्यापारी था, तो वो यहाँ नहीं रुका। वो बाराबंकी में होटल लेकर उसमें रुका। जबकि उनसे वो बड़े थे, उनसे ज़्यादा सुविधा में रहते थे, लेकिन वो संतों के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ रहे। ऐसे कितने बार हमारे साथ घूमे। काठमांडू बुला लिया उनको और दिल्ली से फ्लाइट में बैठे
और आलोक ने बता दिया था कि यहाँ पर 1000 के नोट नहीं चलते हैं, तो आप ऊपर रखकर नोट नहीं लाइएगा। वो अटैची में 20-20 रुपए का बंडल नोट रख लिए और जब काठमांडू में पहुँचे, आश्रम पर आए, नहाए धोए, फिर सूटकेस खोल करके कुछ भंडारा करने के लिए पैसा ढूंढने लगे, तो पूरा बंडल, नोटों का बंडल ही गायब मिला। ढूंढते ढूंढते पसीना पसीना हो गए हो। अब जो परदेश गया हो उसका सारा रुपया कट गया हो, चोरी हो गया हो। आए हमारे पास बंदई किए, तो मैंने देखा थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने कहा साहब भंडारा करने के लिए कुछ देने की इच्छा थी, और लगता है कि रुपया निकल गया। एयरपोर्ट पर किसी ने हाथ लगा दिया होगा। मैंने कहा आप हमारे अतिथि हो, देवता हो, भंडारा करने के लिए तो आपको बुलाया गया है, आप यहाँ भंडारा खाइए जितना खाना हो। फिर भी उनके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब के यहाँ गए हमारा नुकसान हुआ। और जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले यहीं आए, और यहाँ आने पर फिर वही चूक हो गई। 1 लाख रुपए लेकर यहाँ पूजा भंडारा के लिए आए थे। जब पहली बार आप लोगों ने देखा होगा, एक खलिहान में उनका कार्यक्रम बनाया गया था, तो सूटकेस में उनके साथी ने, वो तो मुख्यमंत्री आदमी है, तो उनके साथी ने सब संतों के लिए अचला, कपड़ा और सामान रख दिया। वो पैसा रखना भूल गए। अब उधर मंच पर बैठे अपने एडीसी से वो सूटकेस मंगाया, खोल करके ढूंढ रहे हैं, कपड़ा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, बहुत परेशान दिखे। फिर बाद में फोन मिला दिया अपने साथी को, साथी फोन नहीं उठा रहा है। उस समय इतना परेशान देखा उनको मैंने। ये श्रद्धा है, ये हर कोई की जमीन है। ये कभी मत सोचे कि यहाँ जो आता है वो बड़ा होता है। आप अपने मन में मंत्र याद रखिए कि जो यहाँ आता है वो बड़ा हो ही जाता है। दिल से बड़ा होता है, तन से बड़ा होता है, मन से बड़ा होता है, और उसके बाद इस संसार से बड़ा हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि कभी एक बार तो अपने मन में याद करो कि हमारे पास सब कुछ है। अब जैसे सबका शरीर है, किसी का गोरा है, किसी का सांवला है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, इससे क्या होता है? सदगुरु विशाल देव थे, वो अपने रंग के थे। उनके साथ में रहने वाले सदगुरु प्रेम साहब थे, लंबे थे, दुबले थे, अपने रंग के थे। लेकिन दोनों में कोई अंतर थोड़ी था। तो जैसे रंग से अंतर नहीं होता है, वैसे घर में धन जमीन से कोई अंतर नहीं होता है। हम लोगों के नाम न कोई जमीन है, न कोई धन है। साल भर में आप लोग जानते हो, और गांव वालों को थोड़ा नाराजी भी है कि साहब यहाँ रहते नहीं, बड़े साहब रहते रहे तो पूरे गांव में घूमते थे। अरे ये तो हमारा घर ही है। बाहर इसलिए जाते हैं कि बाहर लोग याद करते हैं, और हमारे साथ में इस मुजापुर को भी याद करते हैं, और मुजापुर में आप लोग रहते हो। जब बाहर जाते हैं तो लोग यहाँ भंडारा में आते हैं, आप लोगों के घरों में छोटी छोटी डलिया, अब तो डलिया का प्रचलन समाप्त हो गया, नहीं तो सदगुरु विशाल देव के समय में छत्तीसगढ़ के लोग, राजस्थान के लोग जब यहाँ आते थे तो गांव के लोग कोई गुड़ देता था, कोई डलिया देता था, जिसके घर में जो अच्छी चीजें होती थी उनको गिफ्ट में देते थे। आज भी लोग दिखाते हैं और गांव का नाम याद करते हैं। तो ये आश्रम जो है ये सबका है। और जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो हमको कोई उस समय ये भी तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं है। लाल समाधि में आसन लगा लेते थे, और पूरा दिन केवल एक बार लोगों के घरों में हम भोजन बनाकर खाते थे, और पूरा दिन जो नीम के, नदी के किनारे नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हमारा समय बीतता था। हमारी पहली किताब लिखी हुई आध्यात्मिक मनोविज्ञान, कोई भी नहीं जान पाया कि कब लिखते हैं ये। और छपने के बाद में सन 2000 में जब वो पुरस्कृत हुई मुख्यमंत्री के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहाँ से, और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ से, जब लोगों को ये सूचना मिली तब लोग हमसे पूछने लगे, साहब क्या किताब भी लिखा आपने? आज स्कूल पढ़ने जाते हैं लड़के, 3-3, 4-4 हज़ार फीस देनी पड़ती है, घर में सुविधा है। अब तो मैं सुनता हूँ कि यहाँ चौराहे पर उसको क्या बोलते हैं, लोग जाकर बैठते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। अब देखो ये नया चलन, लाइब्रेरी। हम तुम्हारे इस पेड़ के नीचे बैठ करके जो पढ़े हैं और जो लिखे हैं, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली पुस्तक के रूप में पुरस्कृत हुए।
अब जाकर लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं। जब तुम अपने घर में नहीं पढ़ पाओगे, जब तुम अपने खेत में नहीं पढ़ पाओगे, खेत की मेड़ पर बैठ करके पढ़ो, आनंद आएगा। पढ़ना तो अपने भीतर है। जब से मैं स्कूल छोड़ा हूं तब से पढ़ना शुरू किया हूं। स्कूल में मैं डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई की, लेकिन पढ़ने का कोई हेतु समझ में नहीं आया। जब गुरु साहिब मिले, उनका आशीर्वाद मिला, और तब से आज तक भी मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सबको मैं पढ़ा सकता हूँ। वो चाहे साइंस पढ़ते हो, चाहे मैनेजमेंट पढ़ते हो, चाहे कॉमर्स पढ़ते हो, चाहे आर्ट साइड पढ़ते हो। पढ़ने के लिए एक अंदर में शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। और उसके बाद देखो, मैं चुपके चुपके लिखते लिखते हमारी 50 किताबें और पूरे भारतवर्ष के लोग हिंदी भाषा भाषी पढ़ते हैं। अपने बच्चों को ये गुण दीजिए, ये तिलक लगाइए। किसका है ये? कि कोई भी बच्चा अपने को गरीब नहीं समझे, कमजोर नहीं समझे, और किसी को ऐसा कुछ लगता हो तो सदगुरु का आशीर्वाद है, यहाँ से लेकर के जाए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक लड़का था, वो दक्षिण भारत के सेतुबंध रामेश्वरम जो तीर्थ लोग जाते हैं, तो उसमें से कन्याकुमारी में पड़ता है रामेश्वरम। मछुआरा का लड़का था, और उनके घर मैं गया हूँ। बस इतनी चौड़ाई का घर है, ये 5-7 फीट चौड़ा और 20-25 फीट लंबा। नीचे उनके भाई का है, ऊपर उनका घर था। मछुआरे के बेटे थे, उनको कोई आमदनी थी नहीं। मछली मारने वाला काम उन्होंने बंद कर दिया था। थे मुसलमान, बंद इसलिए कर दिया था कि उनकी संगत जो रामेश्वरम के पंडित और पुजारी होते हैं, उनसे उनकी संगत बन गई। कथा सुनने लगे, थे मुसलमान, लेकिन उन्होंने मीट मांस खाना बंद कर दिया। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। जो अच्छा होता है उसको अच्छे लोग मिलेंगे, उसकी सारी समस्या बाधाएं दूर करेंगे। पढ़ते पढ़ते वो ऑलराउंडर टॉपर बने। लेकिन उतार चढ़ाव, जैसे आप सड़कों पर चलते हो तो ब्रेकर मिलता है, तो हर जीवन में उतार चढ़ाव आता है। पहली बार जब उन्होंने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, जो नौकरी चाहते थे, वो दिल्ली में एग्जाम दिए, फिर वहाँ पर जो रिजल्ट आया उसमें फेल निकले वो। अब सोच लीजिए कि दिल्ली तक आने में जिसके पास किराया नहीं था, घर में मुश्किल से रोटी मिलती थी, वो फेल होने पर कितनी तकलीफ होगी। लेकिन ये तकलीफ उनकी दूर कैसे हुई? उनको याद आया कि मेरे पिताजी संतों के पास जाते थे। अब दिल्ली में मैं रहूं तो होटल में देने का पैसा नहीं है, खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो दिल्ली से हरिद्वार नजदीक पड़ता है। हरिद्वार ऋषिकेश संतों की राजधानी मानी जाती है, वहाँ चले गए। और ऐसे ही अनजानपन में एक आश्रम में चले गए। उस स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था, उस समय बहुत प्रसिद्ध संत होते थे। ऐसे अकेले गुमसुम घूम रहे थे। स्वामी जी ने देखा, देखते ही पहचान लिया कि इसके अंदर में ये दर्द है। जाकर के बड़े प्यार से मुस्कुरा कर उससे पूछे, और ले जा करके फिर उसको लड्डू वड्डू खिलाया। और उसके बाद फिर पूछा कि बेटा तुम दुखी रखते हो, बताओ क्या मामला है। तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आर्थिक संकट से हूँ, मेरे घर में ये समस्या है, मैंने जो परीक्षा दी थी उसमें फेल हो गया। तब उन्होंने क्या कहा कि तुम अच्छा हुआ फेल हो गए। उन्होंने जो कहा कि तुम अच्छा हुआ फेल हो गए, तुम्हारे पास ऐसा रत्न है, ऐसी योग्यता है कि बहुत अच्छी जगह तुम्हारे इंतजार में है। इतना जैसे बोले तैसे उनके अंदर में एक जान आ गई, जैसे सूखते पौधे को कोई पानी डाल दे तो हरा भरा हो जाता है। और उसके बाद उनको जो दूसरी नौकरी मिली है वो मिसाइल मैन बने, और वहीं से भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति बने मुस्लिम, दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुआ करते थे, दूसरे राष्ट्रपति बने जिनको डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम कहते हैं। किसी को भी अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर उस दिन वो संत के यहाँ नहीं पहुंचे होते, संत के आशीर्वचन नहीं मिले होते, तो ऐसे कितने लोग, जैसे यहाँ से पढ़ने लोग कोटा जाते हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, और हम लोग भी कोटा जाते हैं। सुन करके तकलीफ होती है। हर साल कोटा में 20-30 बच्चे अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। क्यों? कि नहीं बन पाए।
अरे तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे, एक अच्छा आदमी तो बन पाओगे। जिसको भी ऐसा कुछ दर्द हो यहाँ आश्रम में चला आए। संतों के पास आकर के ऐसे ऐसे रत्न हुए। तो जीवन में ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ है, जितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पैसा है नहीं है, घर में लड़ाई है झगड़ा है, फिर भी तुम अच्छे हो और अच्छे होकर के आगे बढ़ सकते हो। इसको याद करो, इसी का नाम पूर्णिमा है। पूरे मास में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या की काली रात यह है जब आपको आपका दुख संतापित करता है। देवरानी ने जेठानी को कुछ कह दिया, पति ने पत्नी को कह दिया, पत्नी ने पति को कह दिया, आपके पास कोई आर्थिक समस्या है, आप उस अमावस्या की काली रात में डूबे नहीं। आप याद करें कि फिर पूर्णमासी आएगी, और पूर्णमासी आएगी तो आपको देने वाले मिलेंगे, आपको प्यारे मिलेंगे, आपको हाथ पकड़ने वाले मिलेंगे, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। हमें मिले नहीं, यहाँ से कितने 100 किलोमीटर दूर सदगुरु प्रेम साहब तो 11 साल की उम्र में आ गए थे, और कितने 400 किलोमीटर दूर, और ऐसे घर से आए थे कि उनके घर में हाथी पाला जाता था उस समय। अपने पिता के अकेले बेटे थे, लेकिन उनको भगवान की प्यास थी, और चलते 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 कितनी जगह भटके। अयोध्या के कितने महंतों ने उनको महंत बना दूंगा, हमारे आश्रम में रहो, लेकिन उनको धन जमीन की चाह नहीं थी। और यहाँ आए सदगुरु विशाल देव, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और उनके साथ वो राजी हो गए रहने के लिए। वो इतने खुश रहे हैं। और उसके बाद 2 पीढ़ी बिना आश्रम के इसी बाराबंकी की छांव में बाग बगीचे में रह करके वो संत हुए, वो महान हुए कि नेपाल के राजपुरुष राजघराने में भी उनको बुलावा आया, लेकिन गए नहीं वो। रानी बाद में उनके आकर के आसन प्रदर्शन किया, लेकिन वो राज परिवार के अंदर गए नहीं। वहां से उस जमाने में जब चांदी के सिक्के चलते हैं तो 20,000 रुपये भेजा गया उनके लिए, लेकिन उसको आँख खोल करके देखा नहीं। वो लोभ लालच से, रुपए पैसे से, धन जमीन से, इन बाहरी चीजों से कोई पूर्णमासी नहीं बनता है। आप अपने गुरु को, अपने माता पिता को, इस भारतीय संस्कृति को, इस ज्ञान को याद करो। इस याद करने के लिए बार बार आपके मन में ये फिर से पुनर्जागृत हो। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। जीवन सुखमय जीने के लिए है, दुख के लिए नहीं है। अगर कोई दुख है वो केवल अपनी बातों का होता है, अज्ञान का होता है। इसके लिए कहीं कोई अच्छे सज्जन मिले, संत मिले, गुरुजन मिले, उनके लिए ही ये आश्रम बनाए जाते हैं। वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे, संतों के चरण में रहेंगे, दुख दूर हो जाएगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज से 50 वर्ष पहले से सत्य ज्ञान प्रकाश ज्ञान मार्तंड सदगुरु प्रेम साहब ने 15 वर्ष की अवस्था में यही मूजापुर की छांव में बैठकर लिखा था। और बिंद्रा प्रसाद थे पन्ना लाल के पिताजी, उन्होंने सबसे पहले इसको बाराबंकी में छपाया हुआ था। और देखिए कि जिनके पास कोई धरती नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन उनकी कितनी लिखी किताबें आपकी बाराबंकी से ही प्रकाशित हुई। उनके सदगुरु विशाल देव की रचना भवयान, उसके टीका, और स्कूल में भी बहुत नहीं पढ़े, लेकिन आज बड़े बड़े विद्वान उस किताब को पढ़ते हैं। तो ये सारी जो गुण हैं वो संत महापुरुषों से, उनको याद करने से हमारे अंदर में उतरते हैं। आप सब कोई उनको जीवंत बना रखे। इस आश्रम में, आश्रम के परिसर को सुंदर बनाने में कितने लोग दिवंगत हो गए। एक रामेश्वर बापू रहे, रामेश्वर कहते, कुलिया बापू कहते थे, बंसीलाल जी रहे, और ऐसे कितने नाम है कि रोज आकर के शाम के समय में हमारे पास बैठते थे। और कुछ दिनों तक आश्रम नहीं रहा तो वही कुलिया बापू के जो पीछे घर बना हुआ था उसी में हमारा आश्रम रहता था। और लोग शाम को कथा होती थी, लोग चौराहे से जलेबी लाते थे, जलेबी मटती थी, और पूरे बरसात भर 1 महीना मैं यहाँ रहता था, सबके घरों में भोजन बनाता था। और तब ये आश्रम नहीं था, लेकिन उस समय भी हमारे जीवन में, हमारे अंदर में उतनी खुशी थी। आज भी ये आश्रम हमारे लिए नहीं है। खुशी इसलिए है कि कोई भी यहाँ पर आए, अपना दुख रख करके चुपके से जाए, और यहाँ का सुख
जो लोग ला करके यहाँ पर रख जाते हैं, समर्पित कर जाते हैं, ये सुख लेकर के अपने घर में जाए, अपने बच्चों का इसी का टीका चंदन लगाए, इसी की आरती सुनाए, इसी के भजन सुनाए, उन बच्चों का भविष्य सुंदर बने और दुख किसी के जीवन में न रह जाए। हे संत निर्विकारी करुणा विशाल भारी, भोले न सुध तुम्हारी यह प्रेम को सिखा जा। हे संत दीन बंधु नगरी में मेरी आजा, अपनी दया की मूरत फिर से मुझे दिखा जा। जिन लोगों ने बड़े साहब को देखा होगा, एक प्रचलन है मनाने का, वैसे फोटो में सब कोई देखते ही रहे। साथियों के मन में आया कि फोटो फट जाता है, उड़ जाता है, ये उनकी तपोभूमि थी। कोई भक्त तैयार हो गए, देखिए उनका घर तो यहाँ था नहीं, उनकी ये जमीन थी नहीं, लेकिन लगभग एक मूर्ति के 1.5 लाख रुपए लगे और खुशी खुशी से वो ला करके बड़े साहब की। और उसके बाद दूसरे जने ने कहा कि जब बड़े साहब की बनी हुई है तो उनकी छत्र छाया में रहने वाले महान तपस्वी, उनकी भी बननी चाहिए। और उसी साल, पिछली साल तो ही है, और फिर अपने यहाँ से घी की बूंदी बना करके अपनी गाड़ी में लाद करके कितना 3 कुंटल बूंदी ला करके सबको खिलाया यहाँ पर, कि मुजापुर की धरती उर्वरक है और यहाँ से जो कुछ भी हम मिट्टी लेकर के जाएंगे, आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, हमारी धरती, हमारी फैक्ट्री, हमारा घर स्वर्ग बनेगा। आप लोग ही इंसान हो कि अपनी भक्ति को याद करो, इन महापुरुषों की तपस्या को अपने घर में अपने बच्चों के आशीर्वाद के रूप में सबके ऊपर डालिए और सबका जीवन सुंदर बने। गुरु पूर्णिमा इसी को याद दिलाने आती है। पुष्पेंद्र और बहुत सारे लोगों का मन ऐसे होता है कि कुछ न कुछ यहाँ होता रहे, और कितने वर्षों से मुझे याद नहीं है, सामान्य काम करने वाले हैं, लेकिन मन में इनके है कि हम हमेशा कुछ न कुछ यहाँ बांटते खिलाते रहेंगे। पहले हलवा बनता था, सोनेलाल जी बहुत दिनों तक हलवा बनाकर खिलाए। उसके बाद अब गांव में कहीं दूध घी की कमी पड़ गई, नहीं तो घी का हलवा बनता था। उसके बाद डालडा हम लोग खाते नहीं, तेल का बनने लगा, फिर तेल में करवाहट आने लगी तो हुआ हलवा छोड़िए, फिर मिठाई बनाइए। और अब की बार का कहा, प्रांजल ने बता दिया इनको, कहा बड्डू पर चले गए लड्डू ढूंढते ढूंढते, कहे बड्डू के लड्डू बहुत सुंदर होते हैं। तो आज बड्डूपुर के लड्डू आए हुए हैं और गुरु पूर्णिमा के प्रसाद के रूप में वो गोल गोल लड्डू सबको, अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को खिलाइए। सबका मन मीठा हो, सबके ऊपर प्रभु की सद्गुरु की कृपा हो। और आज एक सुंदर याद दिलाई आलोक ने कि सदगुरु विशाल देव के नाम से आश्रम बना, सदगुरु कबीर देव के नाम से संस्थान बना, सदगुरु विशाल देव के लिए विशाल मेला मैदान आप लोगों ने छोड़ दी, सदगुरु प्रेम देव के नाम से प्रेम प्रसाद भोजनालय बन गया। एक बड़े गजब की बात याद दिलाई साथी ने, हमारी आलोक ने, कि सदगुरु विशाल देव के भी जो जन्मदाता थे सदगुरु रघुवर साहब, उनके नाम से जो नया अभी भोजनालय बनने जा रहा है, ये उनके नाम से बनना चाहिए। यहीं पर कितने लोग आकर के कितना सहयोग किए हुए हैं, उनका इस आश्रम के कोने कोने में पत्ते पत्ते में नाम होना चाहिए। और जो यहाँ आकर के एक फूल रख देता है, उसका भी नाम यहाँ फूलों में होना चाहिए, और उनका फूल, उनका नाम इसी के आश्रम के परिसर में पर्यावरण बन करके, सुंदर वातावरण बन करके गूंजता रहेगा। गुरु के लगन में, उनके उपलक्ष्य में, कहा कुशीनगर से अपने पूरे परिवार को लेकर 3 बेटियां इनकी नर्स हो गई, ये आए हुए हैं। क्या नाम है जी? हैं अखिलेश। फिर उसके बाद ये तैयार हुए तो इनके पिताजी बहुत खुश होकर के आज से लगभग 15 साल पहले हमको अपने गांव ले गए हुए थे, और तब से निरंतर जुड़े हुए हैं। और कुशीनगर में कभी आप जाइए, भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी तपोभूमि मानी जाती है, वहाँ पर सुंदर घर बनाया। उसके बाद कितने पापड़ झेलते झेलते इनको ऐसे स्वभाव मिल गया हुआ है कि इन्होंने अपने दुकान का हमें पार्टनर बना लिया है। जब कभी घाटा होने को हो, जब कभी मुसीबत हो, तो सवेरे रोज 5 बजे फोन मिला देते हैं। मैंने कहा भाई 5 बजे हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनको जब कभी कोई दुख तकलीफ होती है तो सीधे हमारे पास फोन मिला देते हैं। दुकान अपने चलाते हैं लेकिन सलाह हमसे लेते हैं। दुनिया में मैं समझता हूं कि आप लोग ये करना सीखो। कभी भी कोई किसी प्रकार का मन में अड़चन हो, बच्चों के, आपके, तो किसी के पास मत जाइए। वैसे आदमी आजकल थानेदार के पास चला जाता है, नेताओं के पास चला जाता है, और के पास चला जाता है, लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि सबसे पहले अपने गुरु को याद करिए,
अपने भक्त को जो नहीं तारे, सदगुरु प्रेम साहब हम लोगों को सुनाया करते थे कि अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहेब दीवाना नहीं। आपने अगर अपने गुरु को एक गिलास पानी भी पिलाया है तो आपकी वो जीवन की तन मन धन से रक्षा करेंगे। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रक्ष, निज स्वरूप को बोध दे केन्हो जीवे स्वच्छ। आपको यदि विश्वास है तो जैसे द्रौपदी ने याद किया तो भगवान श्री कृष्ण तो तत्काल वहां खड़े हो गए। तो द्रौपदी ने उनसे प्रश्न किया, इतनी देर से हमारी फजीयत हो रही थी, इज्जत जाने वाली थी, तब क्यों नहीं आए? उसने कहा कि तुम्हारा मन भटक रहा था, तुम उनको याद किए, उनको याद किए, उनको याद किए। ये संसार के लोगों को जब तक याद करते रहोगे तब तक तुम्हारा दुख और बढ़ेगा, भटकेगा, समाधान नहीं मिलेगा। जब तुमको सब प्रकार से धोखा मिला, कोई तुम्हारा नहीं हुआ और तुमने मेरी याद की, मैं एक क्षण में तुम्हारे पास खड़ा हुआ मिला। अगर गुरु साहब को याद करोगे तो तुमको स्वप्न में खड़े होकर के तुम्हारी राह दिखाएंगे, तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे और तुम्हारे घर का उद्धार करेंगे, जीवन का उद्धार करेंगे। ये गुरु पूर्णिमा है, सबके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में सबके लिए यहाँ पर प्रसाद है, लेकर के गुरु का नाम जपते जपते अपने घर जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की।